हेलो स्टोन इंडस्ट्री के मेरे दोस्तों, आपको मोहन बोरा का पुनः अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद कि आप हमारे बनाए हुए, हमारे द्वारा निर्मित किए हुए वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और उसका लाभ भी आप उठा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। बंधुओं, मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा महासागर है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग करता है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बातें होती है जो कि सबको ज्ञात होती है, लेकिन उस ज्ञात को ज्ञान में और आईक्यू में वापस परिवर्तन करने के लिए अगर कोई हम चीज़ देख लेते हैं और हम रिकॉल कर लेते हैं कि यस, मुझे नॉलेज तो है, लेकिन मैं इसको अपने व्यापार के उत्थान में और व्यापार को बढ़ाने में इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तब इस टाइप के जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत सी बार ऐसा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार मुझे तो बहुत नॉलेज है 100% नॉलेज है, लेकिन अपने आप को उस नॉलेज को रिकॉल करके उसको अपने व्यापार में लगाना वो एक कला है। ज्ञान बंधुओं कहीं भी मिले उसका सदुपयोग जरूर करो। आज बंधुओं मैंने एक विशिष्ट विषय लिया है जिसका ज्ञान सबको है। वो ये है कि हमारे पुरखों द्वारा हजारों वर्षों पूर्व जो बने हुए मोनूमेंट्स हैं, धरोहरें हैं, मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बनी हुई, निर्मित की हुई वो धरोहरें जो आज भी हमारे को गर्व का एहसास कराती है, उन धरोहरों को हम हमारे व्यापार में किस ढंग से इमोशनल वैल्यू देवें कि वो इमोशनल वैल्यू हमारी मार्केटिंग टिप्स बन जाए और हम अपने व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि कर पाएँ। इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है कि आप जो भी हमारी पुरानी धरोहरें हैं उनको याद करो और उनकी ड्यूरेबिलिटी को देखो, उसमें कलाकृतियों को देखो और उसमें जो नक्काशी और जो जिस ढंग से उपयोग हुआ और जिस ढंग से उसमें पत्थरों का यूज़ हुआ है, उसको हम आज जो हमारे हम उत्पाद बेच रहे हैं वो उसमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, उसको हमें ध्यान रख के हमारे मार्केटिंग में इसको कैसे सदुपयोग करें, यही हमारा उद्देश्य इस वीडियो का है। बंधुओं, हमारी जहाँ तक मोनूमेंट्स और इनकी इमारतों का और इनका सवाल है, ये इसका इंडिया में अनगिनत है। ये एक तरह से खान है, खजाना है। ये हमारे यहाँ पुराण जो पुरखों ने बनाए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, महल, पुरानी बावड़ियाँ, सुंदर सुंदर बावड़ियाँ जो बनी, वो झरोखे, क्या क्या चीज़ें बनाई उन लोगों ने, हम कल्पना से परे हैं, आज हम सोच भी नहीं पाते। वो सुंदर चीज़ें बना दी और उसमें बनाए उन्होंने नक्काशीदार पिलर्स, छतें, खिड़कियाँ, दीवारें, झरोखे, छतें। बंधुओं, उसके अंदर उन्होंने यूज़ किया फर्नीचर, लैंडस्केपिंग, इंटीरियर और एक्सटीरियर, और सुंदर सुंदर फव्वारे, झरोखे, झरने। ये सब किससे निर्मित हुए? ये सब मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से हुए। ये हमारे को जब भी हम किसी भी बड़ी मार्केटिंग, बड़े प्रोजेक्ट्स में बात करें तो ये इस बात को ज़रूर इसका चर्चा करें कि साहब हजारों सालों से जो चीज़ खड़ी है वो कृत्रिम जितना भी उत्पाद है, सब्स्टिट्यूट उत्पाद है, उससे बहुत बहुत बेटर है। आज हम, अब जैसे पहले ही मैंने कहा, ये जितने भी बने हुए हैं ये सारे दुनिया के आश्चर्य हैं। बहुत सी चीज़ें इंडिया में बनी हुई है, उनमें से कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे जैसे देलवाड़ा का टेम्पल, जैन मंदिर। फिर आप ताजमहल सभी जानते हैं, वो तो वर्ल्ड का आश्चर्य है ही है। कोणार्क के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, वहाँ पे बने हुए बहुत सुंदर सुंदर ग्रेनाइट के मंदिर। आप देखो विजय स्तंभ, आगरा का किला, मीनाक्षी मंदिर,
गुजरात और राजस्थान में बनी हुई कई हवेलियाँ, बावड़ियाँ, अब गिनती नहीं है। मतलब ये एक तरह से आप ये देखो कि मार्बल और ग्रेनाइट सैंडस्टोन से बनी हुई इतनी ड्यूरेबल चीज़ जो इतनी सुंदर है, अब उसमें हम ये सोचते हैं कि यार ये तो बाजार ठंडा है, बाजार नहीं चलता है, इसकी मांग नहीं है। गलत है। बंधुओं, हमेशा ध्यान रखिए, ड्यूरेबल चीज़ ड्यूरेबल होती है और जो शॉर्ट टर्म की चीज़ शॉर्ट टर्म होती है। अगर आपने किसी मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन से कोई चीज़ बनाई है तो वो लंबी अवधि की होगी, और कोई भी चीज़ लंबी अवधि की बनाने के लिए कुछ समय ज़्यादा लगेगा। आज बहुत से लोगों के ये मानस में है कि यार जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हुए और हम रह लें, उसमें हमारी कैपिटल कॉस्ट बचेगी, हमारे रहने का जो समय है वो जल्दी हो जाएगा। अरे बंधुओं, आप ये भी तो सोचो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत कम समय के बाद में वो ख़त्म हो जाएगी। आज आप सक्षम हैं, मान लिया, लेकिन कल की तारीख में आपकी जो अगली पीढ़ी हैं वो सक्षम नहीं हुई तो उनको वो कहाँ रहेंगे? ये भी आपको सोचना चाहिए। और हमारे जो जितने भी विक्रेता हैं उनको ये समझाना चाहिए अपने कंज्यूमर में, इसमें उनका हित है। क्रेताओं के हित की बात आप कर रहे हैं, आप अपने हित की बात करें या न करें, लेकिन आप उनकी हितों की बात कर रहे हैं। आज आधुनिक समय की बात, पुराने ज़माने को छोड़ो, आज अपन पुरानी बात को छोड़ के नई बात पे आते हैं। जितने भी आधुनिक जितनी भी कलाकृतियाँ, मतलब मोनूमेंट्स और बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जितनी भी बन रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, गिरजाघर बन रहे हैं, चर्चेज बन रही है, और सरकार के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें क्या यूज़ हो रहा है? मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये तो यूज़ हो रहा है। आप देख लीजिए, लोकसभा भवन, अभी हाल ही में बना हुआ राजस्थान का विधानसभा, कई अपने रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, इसके अलावा आप देखो कि जो मॉल्स हैं अच्छे जितने भी हैं उसमें सारा यही यूज़ हो रहा है। और रोड्स में आज की तारीख में ड्यूरेबिलिटी लाने के लिए पेबल्स, कॉबल्स, लैंडस्केपिंग जितनी भी हो रही है, बड़े बाग बगीचे जितने भी बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं? पत्थर से ही बन रहे हैं ना। लैंडस्केपिंग उसी से तो हो रही है ना। फिर कृत्रिम उत्पाद का उसमें क्या लेना देना? सोचिए बंधुओं, आप इसमें आप इतनी इमोशनल वैल्यू निकालिए कि पत्थर और कृत्रिम में बहुत फ़र्क है। ये आपको समझाना पड़ेगा बंधुओं। आज चलो हम देश से विदेश में जाते हैं, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, स्पेन है, जापान है, चाइना है, इटली है। वहाँ के आप सुंदर से सुंदर मोनूमेंट्स देखिए, फ्रांस का देख लीजिए, जर्मनी के देख लीजिए, सुंदर से सुंदरतम जितनी भी इमारतें हैं, मोनूमेंट्स हैं, वो सारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और आज भी जितने भी निर्माण आ रहे हैं उनके, वो भी मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन के ही आ रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो कृत्रिम उत्पाद का उपयोग क्यों? ये प्रश्न है बंधुओं, आपको सोचना चाहिए और ये अपने मार्केट में इसका सदुपयोग करना चाहिए। बंधुओं, आज सोचो कि मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन से बनी हुई जितनी भी इमारतें हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वहाँ पे बैठने से आपको शांति मिलती है, अन्यत्र नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शांति हमें कहाँ मिलती है? हमारे एक श्रोता है रेगुलर, आमेर से हैं, वो अमृत मार्बल से हैं, भरत जी बागवान। उनका कहना है कि हमारे पुरखे बहुत समझदार थे, और आज क्योंकि कल की तारीख में हम भी पुरखे होंगे तो हमें भी ये समझदारी बतानी चाहिए, और हमारे घरों को जितना हो सके मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन का ही बनाना चाहिए। वो हम तो इसमें खुश हैं ही, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको यूज़
करेगी, आनंदित होगी, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होगी। हाँ बंधुओं, ये ज़रूरी है कि समय और मांग के अनुरूप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को बदलना ज़रूरी है। उसमें नई नई फिनिशेस दीजिए, नए नए आकर्षण दीजिए और सुंदर से सुंदरतम उसका उपयोग कीजिए। क्यों? आज हमारा बहुत बार टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। उन मशीनों को यूज़ कीजिए और अच्छा सा अच्छा काम करिए। लेकिन ये बात पक्की है, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप समझाने का पूरा प्रयास कीजिए कि बंधुओं, कृत्रिम ड्यूरेबल नहीं होता और प्राकृतिक प्राकृतिक ही होता है। और मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन की जो उम्र है वो पृथ्वी के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, पसंद किया। पुनः मैं आपसे मिलूँगा और अंत में मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप मिलने की चेष्टा में, मोहन बोरा।